दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है, कुक्कुट पालन इकाई यानी कि मुर्गी पालन का ये इकाई है। और हम जिस ट्रेनिंग संस्थान में अभी खड़ा हैं, क्षितिज एग्रोटेक में है। एक कंपनी है और यहाँ सब तरह के ट्रेनिंग दिया जाता है जो कि आत्मा द्वारा संचालित होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें मुर्गी पालन हो रहा है, जो स्टूडेंट को दिखाने के लिए किस तरीक़ा से रख रखाव होगा, क्या खाना देंगे, किस तरीक़ा से इसका वैक्सीनेशन होगा, ये सब बताया जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि सोनाली मुर्गी, कड़कनाथ, बनराज है। एक भाई मेरे यहाँ हैं जिनसे हम पूछेंगे तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले कि कौन सी प्रजाति की मुर्गी है, किस तरीक़ा से देखभाल इसका किया जाता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ बाहर का एरिया है जहाँ चराई पे यहाँ के स्टाफ ले जाते हैं बकरियों को, और कुछ बकरियाँ भी यहाँ है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बकरी का सेट किस तरीक़ा से आपको बनाना चाहिए जिसमें आपका बकरी पालन में कोई दिक्कत नहीं होगा। फीडर किस तरीक़ा से बनाना है, बकरियों का रख रखाव किस तरीक़ा से किया जाता है, खाना पीना में क्या देना है, सब मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा पहले आप आगे आते हैं तो पहले चलिए बकरी दिखाते हैं ना। तो दर्शक बकरी पालन का वीडियो देखते हैं, अगर बकरी ना देखेंगे तो पहले ही वो भाग जाएंगे। पहले बकरी इनको दिखा दें। जैसा कि मैं बोला कि बकरियों का संख्या और ज़्यादा है, लेकिन बकरी बाहर चराई पे गई है और कुछ बकरियां और छोटे बच्चे यहाँ हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि कितना बकरियां यहाँ अभी पाली जा रही है और क्या क्या डाइट में क्या क्या देते हैं, वो हम इनसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें आपको कि देखिए यहाँ जो ब्लॉक बना हुआ है, ब्लॉक बाय ब्लॉक अलग रखा गया है। जैसा कि हम भी आपको कई वीडियो में बताए, जो मेरा ट्रेनिंग अगर ये वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको ट्रेनिंग के दौरान मैं बताया कि जितना एरिया बकरियों के लिए बाहर अंदर रखते हैं, अंदर का एरिया, उसका दुगना बाहर का एरिया बकरियों को घूमने के लिए होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं जितना अंदर का ब्लॉक बना हुआ है उसका दुगना बाहर घूमने के लिए सेट बना हुआ है जिसमें बकरियां घूमती है। तो ये जो ब्लॉक बाय ब्लॉक बनाया जाता है, इससे ये फायदा होता है कि जो जिस साइज की बकरी है वहाँ आप रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें बड़े बच्चे हैं, ये छोटा बच्चा इसमें है तो इसको पीटा मारा, बच्चा चोटीला हो गया। तो अगर ये छोटे बच्चे अगर इकट्ठे कर दिए जाते, जो बहुत नवजात बच्चे हैं, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खाना पकड़ लिए हैं, अगर उनको उनके साथ रखा जाता तो फिर इनका क्या होता। तो इसीलिए अगर आपके दिमाग में चलता है कि बकरी पालन करेंगे तो शेड का निर्माण कैसे करेंगे, तो ब्लॉक बाय ब्लॉक अलग होना चाहिए। वो इससे बड़े हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हैं जो उसमें हैं, और ये बिल्कुल छोटे बच्चों का ब्लॉक है जिसमें इसको में बच्चे को रखा गया है। और छोटा सा एक फीडर लगा दिया गया है, एक कठौती में खाना दे दिया गया है टब में, जिसमें बच्चे खाने के लिए सीख रहे हैं। धीरे धीरे खाना ये पकड़ लेंगे। ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, चराई पे जाएंगे तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे खेतों में अभी फसल लगा हुआ है, तो पूरी चराई पे बकरियाँ नहीं जा सकती, छोटे बच्चे नहीं जा सकते, बड़े को ले जाया गया है। और ब्रीडर को यहाँ बांध के भी रखा हुआ है, ब्रीडर को चराई पे नहीं भेजा गया है। क्या कारण है, किस तरीक़ा से बकरी पालन करते हैं, हम भाई से पूछेंगे। लेकिन यहाँ देखिए कितना मजबूती से ब्लॉक बाय ब्लॉक बना दिया गया है, और इसमें संस्था है, संस्था का लोहा का पाइप और जाली का इस्तेमाल किया गया है। तो या लकड़ी के बना लें या लोहा के बना लें, लेकिन ब्लॉक बाय ब्लॉक यानी डिवाइडर बना के रखना है ताकि बकरियों को आप अलग रख पाएँ। तो यहाँ अभी बकरियों का संख्या कितना है जो इस फार्म में भी है? लगभग 35 है। 35 है। तो 35 में सभी मदर गोट है? 35 मदर गोट भी है और मतलब कि पाठी भी है। किस नस्ल की बकरी का पालन? क्योंकि ट्रेनिंग यहाँ दिया जाता है लोगों को, और बिहार की नेटिव ब्रीड ब्लैक बंगाल है, तो फोकस उसी पे रहता है कि ब्लैक बंगाल बकरी का बढ़ावा दिया जाए। और ब्लैक बंगाल बकरी अच्छी होती भी है, बस थोड़ा सा नस्ल सुधार का ज़रूरत पड़ता है। जैसा कि पहले भी वीडियो में कई में मैंने चर्चा किया है कि अगर नस्ल सुधार आप करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देखें कि यहाँ जो बच्चा आपको नीचे दिख रहा है, देखिए इस बच्चे में जो उठान है वो जो बाकी बच्चे से ये हटके है, तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चा क्रॉस हुआ है, ओरिजिनल ब्लैक बंगाल मदर है, और फादर इसका दूसरा हो सकता है, क्योंकि अगर फादर ब्लैक बंगाल होता तो बच्चे इस टाइप के नहीं होते। बंगाल में थोड़ा ग्रोथ का प्रॉब्लम है, क्योंकि माँ ब्लैक बंगाल है और दूध कम ब्लैक बंगाल का होता है, तो बच्चे ग्रोथ कम करते हैं। जितना छोटे बच्चे को आप खाते देख रहे हैं वो सभी 3-4 महीने के होंगे जी? हाँ, वो सब है 3 से 4 महीने का, और ये इन सब का है मतलब 2 महीने लगभग में हो गया होगा। हाँ, और सभी अभी खा रहे हैं, इसका मतलब साफ जाहिर बात है कि 2 महीने से अब हो गया लोग का। तो थोड़ा दूध का कमी रहने के कारण ग्रोथ कम होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ दुधारू बकरियां
या फिर क्रॉस कराकर सीनियर नस्ल से, बड़े नस्ल से क्रॉस कराकर बच्चे लिया जा सकता है, तो जो पठिया आएगी उसमें दूध का कैपेसिटी बढ़ेगा अगला जनरेशन के लिए। तो इस तरीका से भी किया जा सकता है। तो बकरियों को डाइट में पूरी रूप से चराई पे उनको रखा जाता है या यहाँ भी कुछ खिलाया जाता है? नहीं, दाना पानी भी खिलाया जाता है और शाम को हल्का फुल्का टहलने के लिए भी छोड़ दिया जाता है, जैसे कि उसका शारीरिक विकास हो सके सही से। ये बगल में खेत है उसमें बकरी भी चरने गई है। हाँ। यहाँ हम अभी जो खड़ा हैं, इस संस्था का मेन काम क्या है, क्या क्या यहाँ ट्रेनिंग में बताया जाता है और किस चीज़ का ट्रेनिंग होता है और क्या टर्म कंडीशन है जुड़ने के लिए? यहाँ पे सबसे पहले मतलब कि जितने प्रकार के ट्रेनिंग होता है, जैसे कि मछली पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, गाय पालन हो गया, या समेकित कृषि हो गया, या मुर्गी पालन हो गया, इन सभी पे ट्रेनिंग ले सकते हैं और यह आत्मा द्वारा संचालित किया जाता है। कोई भी भाई मेरे बंधु अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो कैसे जुड़ें, कैसे कनेक्शन बनाएं ताकि वो ट्रेनिंग, सरकारी ट्रेनिंग का लाभ ले सकें? वो अपने जो सरकारी संस्थान अपने ब्लॉक में होंगे उससे संपर्क करिए और संपर्क करने के बाद उससे वहाँ से जो आत्मा वहाँ के हैं वहाँ से उसको मतलब भेजा जाता है या संपर्क किया जाता है कंपनी को, और कंपनी फिर से यहाँ पर ना ट्रेनिंग देती है। तो यहाँ से जो मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट मिलता होगा जिससे लोन है सब्सिडी के लिए? हाँ, अप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ कितने दिनों का ट्रेनिंग होता है? यहाँ पे 3 दिवसीय भी ट्रेनिंग होता है, 5 दिवसीय भी ट्रेनिंग होता है। अभी जो हम बकरी पालन का ट्रेनिंग क्लास ले रहे हैं आप लोग के बीच में, तो ये अभी कितने दिनों का ट्रेनिंग है? ये 5 दिवसीय ट्रेनिंग है। 5 दिवसीय ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जा रहा है, कौन कौन सा विषय पे बात हुआ है? जैसे कि अभी हम लोग के यहाँ बकरी पालन पे आया हुआ है ट्रेनिंग, तो उसमें बकरी पालन पे एक विस्तार रूप से बताया जा रहा है, जैसे कि सर बताए उसी हिसाब से। और सर का भी क्लास है आज, और इससे पहले भी 2 साइंटिस्ट आए हुए थे, उनका भी क्लास था। और एक दिन बीच में हम लोग घुमाने के लिए ले जाते हैं राजगीर टूर पे। मैंने पूरी रूप से बकरी पालन का ट्रेनिंग है 5 दिवसीय, है ना? इसमें अपना अलग अलग विषय के विशेषज्ञों को बुलाकर क्लास कराया जाता है जी। जैसे आरसीटी में मैं क्लास लेता हूं तो एक होता है कि 7 दिन का क्लास है तो पूरा क्लास मैं ही लूंगा, लेकिन यहाँ जो क्लास होता है इसमें हर विशेषज्ञ को अलग अलग 2-3 विशेषज्ञ मिलकर 5 दिन का क्लास पूरा करते हैं बकरी पालन का, यही है ना जी? ये बायोफ्लॉक का ये मछली पालन या बर्मी कंपोस्ट, मुर्गी पालन, सबका अगर इकट्ठे कोई ट्रेनिंग लेना चाहे तो कोई ऐसा है? हाँ, उसके लिए मतलब ब्लॉक बाय ब्लॉक बांटा रहता है कि जैसे कि बकरी पालन करना है या मछली पालन करना है। अगर सबका करना है तो उस समय खेती कृषि में आता है, जो कि सभी चीज़ में होता है, जैसे कि मुर्गी, बकरी और गाय भैंस, मछली सभी का एकजुट में हो तो वो एक ही जुट में ट्रेनिंग होगा। तो वो कितने दिन का होगा? वो भी 5 दिन का भी आता है। 5 दिन में ही सारा ट्रेनिंग, है ना? तो इसमें जो किसान जुड़ेंगे, जो भाई बंधु जुड़ेंगे, उनका कितना पढ़ाई का योग्यता होना चाहिए और कुछ पैसे भी देने होते हैं क्या? नहीं, कोई पैसा नहीं देना चाहिए और न पढ़ाई का भी कोई योग्यता का फिक्स नहीं है कि इतना योग्यता होना चाहिए। बस उनको लिखने आ जाए। हाँ, लिखने और पढ़ना आना चाहिए। लिखने पढ़ने आना चाहिए, यानी 7वां 8वां पढ़े हुए भी हैं, लिखने पढ़ने आना चाहिए तो उनका ट्रेनिंग हो जाएगा। ब्लॉक में जाकर वो संपर्क करके बोल सकते हैं कि मैं आत्मा से ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, तो इस सरकारी योजना का वो लाभ ले सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली पर ट्रेनिंग लेंगे तो 5 दिन में सारा विषयों पर चर्चा किया जाएगा। बकरी पालन का स्पेशल लेना चाहेंगे तो 5 दिन में सिर्फ बकरी के लिए बताया जाएगा। और यहाँ जहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ सारा सुविधा यहाँ बना हुआ है, यानी सीधे ये कहिए कि यहाँ प्रैक्टिकल कराने के लिए, विजिट कराने के लिए वो सारे चीज़ बने हुए हैं जो एक ट्रेनिंग को चाहिए। एक छोटा रूप में ही मुर्गी पालन, बकरी पालन, बर्मी कंपोस्ट तो मैं कहूँगा कि बड़े रूप में है, और या बायोफ्लॉक का भी पूरा सेट बना हुआ है। तो मैं अपने दर्शकों को एक ये जानकारी नया जोड़ रहा हूँ कि आप अपने ब्लॉग में जाकर आत्मा थ्रू भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, एक बार जाके कम से कम ब्लॉग में बात करें कि मैं बकरी पालन का, मुर्गी पालन का, मछली पालन का या गाय पालन सीखना चाहता हूं। जिसमें आपका रुचि है आपको वहां से कहीं ना कहीं कोई रास्ता बताया जाएगा, फॉर्म वगैरह कुछ होता होगा जो भरवाया जाएगा और फिर आपको बैच निर्धारित करके आपको डेट दिया जाएगा और आपका ट्रेनिंग होगा। ऐसे ही है ना? जी, ऐसे ही होता है। हाँ, तो बकरियों को यहाँ खाने में ऐसी हल्का फुल्का घुमाने के लिए छोड़ा गया, आप कह रहे हैं जो बकरी बच्चे अभी खा रहे हैं या फिर बकरियाँ को यहाँ खिलाते हैं, तो क्या क्या खाने में यहाँ दिया जाता है? देखिए, इनके खाने में दाना भी दिए जाते हैं, जैसे मक्का दाना हो गया और दाल का चोकर जिसको भुस्सा बोलते हैं वो हो गया, और फिर जैसे कि सभी को मिक्स करके जैसे दाल, गेहूँ, मक्का और दाल का चुन्नी और गेहूँ का वो
चावल का जो अति होता है राइस ब्रान खल्ली वगैरह मिनरल मिक्सचर वगैरह सब दिया जाता है। जिसे ट्रेनिंग सेंटर है तो जाहिर सी बात है कि बैलेंस डाइट यहाँ दिया जाएगा, क्योंकि एक जो ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं कि जो ये घूमने का एरिया पूरा इन बकरियों को है, और ये अलग अलग ब्लॉक बना हुआ है जिससे कि आसानी होता है कि बकरी को हम ले जाके इसमें जो जिस साइज की बकरी है उसको अलग हम रख सकते हैं। इधर फीडर बना हुआ है, ये फीडर देखिए अगर गौर से इंसान देख ले तो खुद भी ये बना सकता है। ये फीडर का जो ये चौड़ाई छोड़ा गया है लगभग 8 इंच, जिसमें बकरी अंदर सर डाल के एक खाना खा लेगी। इसमें पूरा डाल दिया गया, हरा चारा भी अगर डायरेक्ट डाल दिया जाए तो इसे नोच नोच के बकरी खा सकती है, या कटिंग करके डाला गया तो इसे मुंह डालकर ये बकरी खा लेगी। गौर से देखिएगा तो ये ड्रम को बेल्ड करके बनाया गया है। ये ड्रम काट के नीचे लगाया गया है, फिर इस तरीका से लोहा से करके बीच में इस तरीका से एंगल देकर और गैपिंग छोड़ दिया गया है। अगर बकरा आपका बड़े नस्लों पे आप काम करते हैं तो इसका साइज अपने आवश्यकता अनुसार, जैसे बकरे का सर है उसके अनुसार 12 से 14 इंच भी आप रख सकते हैं। ऊंचाई नीचे से मैं समझता हूं कि लगभग 20 से 22 इंच या 25 इंच के लगभग है ना। नीचे से 20 से 22-25 इंच के लगभग नीचे से ऊंचाई इसका है, ताकि बकरी इसमें उछल के अंदर न चली जाए। और बाकी जगहों से कवर किया हुआ है, बस जगह बनाया हुआ है कि सर अंदर करके बकरी खा ले। तो ये चारे की बर्बादी नहीं होगा, बकरी खाएगी और जो बचेगा चारा इसमें रहेगा तो दोबारा भी आके वो खा सकती है। तो फीडर बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बनाते हैं, जिस तरीका से बच्चे को मैं दिखाया कि टब में खाना दिया गया, तो उस तरीका से बच्चे खाएंगे तो खाना बर्बाद कर देंगे। मेन मकसद था कि आत्मा द्वारा भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्षितिज एग्रोटेक हरनौद में मैं अभी हूँ। इस तरीका से आत्मा द्वारा जगह जगह ट्रेनिंग कराया जाता है, और मैं अभी यहाँ गौट्री का ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और हर जगह कहीं भी ट्रेनिंग होगा आत्मा द्वारा तो आरसीटी की तरह यहाँ भी प्रसिद्ध जो ट्रेंड हैं सर्टिफाइड ट्रेनर ही ट्रेनिंग देंगे। तो एक विशेषज्ञ के द्वारा आप ट्रेनिंग ले पाएंगे और संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा, सफलतापूर्वक फार्मिंग कर पाएंगे। तो आप जिस जगह से हैं वहाँ से आप सरकारी लाभ उठा सकते हैं। अगर वीडियो में समझ में आ गया होगा तो उसका लाभ उठाएं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार अगर गहराई से वीडियो को दोबारा आप देखते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारांश में बताने का प्रयास किया है कि किस तरीक़ा से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।